गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी चौधरी बलदेव सिंह का एक सख्त कर्म जो सूली से सूल बना। एक सरदार साहब जीप बेच रहे थे। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि जीप लेने से पहले चलवा कर भी देख लें और सच्चे सौदे में लंगर के लिए जो नई जगह बन रही है वह भी देखाएं। बेरी साहब जीप चलाने लगे तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि आप न चलाएं, सरदार को ही चलाने दें, काल कोई शरारत न करे। मगर बेरी साहब ने कहा कि वह खुद चलाकर अच्छी तरह देख लेंगे। पहले गुजराना गए और वापसी पर सिरसा आकर हिसारिया चौक से होकर निकले। जब खजांचियों के बाग के पास, जहाँ सच्चा सौदा वाली सड़क से लक्कड़ मंडी को रास्ता मुड़ता है, पहुँचे तो उधर से आने वाली एक गाड़ी से टक्कर लगी। पूज्य मस्ताना जी को कुछ चोट आई, मगर चौधरी बलदेव सिंह कुछ ज़्यादा चोटें लगी। फिर डेरे आकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि चौधरी ने आज सारा ही टूटना था, मौज ने सूली से कंडा बनाया है। बेरी साहब को भी पता लगा कि काल भी कोई हस्ती है, पहले मानते नहीं थे। साखी चौधरी रणजीत सिंह मिनिस्टर का 1,00,000 रुपए मांगना। डाबड़ा में सत्संग के मौके पर चौधरी बलदेव सिंह के भाई चौधरी रणजीत सिंह मिनिस्टर को स्टेज पर बिठाया गया। फिर कई दिन वहाँ रहे और डेरा बनना शुरू हो गया। वहाँ पर खूब नोट, सोना चांदी बांटा गया। एक दिन शाम को पूज्य मस्ताना जी बाहर घूमने जा रहे थे कि चौधरी रणजीत सिंह भी साथ हो लिए और पूज्य मस्ताना जी को कहने लगे कि बाबा, आपके पास तो माया बहुत है, मुझे 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है। लड़कियों का स्कूल बनाना है और मजाक में बातें करने लगे। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि भाई, हम तुम्हारी इज्जत बलदेव सिंह के लिए करते हैं, तू किसी वजीरी के घमंड में न रह। तेरे जैसे लाखों वजीर सच्चा सौदा दरबार में रुलते फिरते हैं, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। कभी तुमने सोचा है कि आप पर 4 जुल्म लगे हैं, यानी मालिक की दरगाह से इल्ज़ाम लगे हुए हैं। तू चोर है, चमार है, पशु है, जेली है। ये इल्ज़ाम कब उतारेगा? पशु तो इसलिए है जैसे गाय भैंस ने खाया तुमने भी खाया। उन्होंने नींद की उसी तरह तुमने भी नींद की। उन्होंने बाल बच्चे पैदा किए और तुमने भी किए। तुमने इंसानी जैमना पहना है और करतूत पशुओं जैसी है। इस जन्म में मालिक का नाम न जपा तो पशु हुआ कि न हुआ। दूसरा चमार। चमार इसलिए कि चम के चाम को धोता है, नहलाता है, खिलाता है, पिलाता है। तीसरा जेली। तू 9 दरों की जेल में है, मौत ही तुम्हें इस जेल से निकालेगी। तू आप नहीं निकल सकता। जिस तरह गवर्नमेंट निकालती है जेल से, एक जेल से निकालेगा और दूसरे में भेज देंगे, यानी जिस्मानी कैद में भटकता रहेगा। और चौथा चोर है। चोर इस तरह कि इलाही हुक्म लेकर भजन करने आया था, मगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 चोरों से मिलकर आत्मा का घात कर रहा है। आत्मघाती महापापी। दुनिया में वही शाहूकार है, वही धनाढ्य है, उसी का आना सफल है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाया। बाकी चोरों की तरह आया और चोरों की तरह चला गया, खाली आया और खाली चला गया। और फिर फरमाया कि तू 1,00,000 रुपए मांगता है, गरीब मस्ताना तुमको 2,00,000 रुपए देता है। रुपया किसी मतलब के लिए खर्च किया जाता है। तुम पैसों से कॉलेज खोलकर समाज का कल्याण करते हो। सच्चा सौदा में टुंडी मुंडी आत्मा का कल्याण होता है। रूहानियत की पढ़ाई कराई जाती है। जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा? पैसे ले लो,
मगर ये सब कुछ जचा दो कि तेरा राम तेरे अंदर है, यानी इंसान का राम उसके अंदर है और आदमी के अंदर वाला राम ही काम देने वाला है। ये सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ और चुप हो गया। फिर पूज्य मस्ताना जी वापस गांव की तरफ चल पड़े। जब देखा कि उसका वजीरी का अहंकार ढीला पड़ गया है तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, क्यों भाई, ठीक है, रात को सत्संग पर आना। वह हाथ बांध कर कहने लगा कि मैं आपके साथ धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि आप मेरे साथ नाराज़ हो गए हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत जल्दी हिसार जाकर रात को ही अम्बाला पहुँचना है। यह बात सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि वज़ीर साहब, हमने तो नाराज़गी का थैला उसी जगह खाली कर दिया था। हम अपने अंदर तेरी नाराज़गी रखें या अपना सावन शाह सतगुरु प्यारा रखें। साखी सत्संग फेफाना। जब डाबड़ा का डेरा बन रहा था तो पूज्य मनीष साहब जी को दोनों डेरों में काम करना पड़ता था। सच्चे सौदे में लंगर की जगह पर कमरे बन गए थे और इर्द गिर्द बड़ा सहन रखकर पर्दे के लिए दीवार खींचनी बाकी थी। कच्ची ईंटें तैयार थीं और रात को चिनाई करने का ख्याल था। सहन के इर्द गिर्द दोनों तरफ लगभग 25-25 फुट दीवार बनानी थी। पर्दा मिलाने के लिए दोनों के बीच में करीब 15 से 20 फुट की जगह थी। शाम को मुखराम, मिस्री, खांशीराम और 2-4 प्रेमी पूज्य मस्ताना जी के पास डाबड़ा से होकर आए। उन्होंने बताया कि पूज्य मनीष साहब जी ने कल सुबह ही डाबड़ा बुलाया है। फिर पूज्य मस्ताना जी ने वहाँ फेफाना सत्संग के लिए जाना है। पूज्य मनीष साहब जी ने सबको सत्संग की तैयारी के लिए फेफाना भेज दिया, मगर मुखराम को रख लिया। फरवरी का महीना था, सर्दी बहुत पड़ रही थी। सिरसा से जो संगत आया करती थी उनका ख्याल था कि आज सर्दी ज़्यादा है, इसलिए वे डेरे जाकर आराम करेंगे, परंतु जब वे आए तो उनको काम पर लगा दिया गया। खुद पूज्य मनीष साहब जी दीवार पर गारा बिछाने लग गए, फिर दूसरों को भी लगना पड़ा। रात के 2 बजे सब ने मिलकर दीवार पूरी की। सुबह ही मुखराम को फेफाना भेजकर पूज्य मनीष साहब जी डाबड़ा पहुँचे। पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनीष साहब जी को काम सौंपा और खुद सिरसा होकर फेफाना चले गए। साखी सत्संग फेफाना, फरवरी 1956। वहाँ सत्संग में देसी घी का हलवा बना, खूब बांटा, लेकिन फिर भी बच गया। वापस जाने वालों को भी दिया। जिनके पास ले जाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी उनके लिए लट्ठे का थान मंगवाया और फाड़ फाड़ कर कपड़े में बांध कर दिया। सत्संग के बाद जब संगत बस पर सवार होकर वापस जा रही थी तो प्रसाद की गांठें बस की छत के ऊपर रखी हुई थीं। उनमें से घी रिस रिस कर नीचे गिरने लग गया। बस वाले ने सोचा कि यह पानी कहाँ से टपक रहा है, बादल तो है नहीं और बारिश भी है नहीं। जब उसे पानी से देसी घी की खुशबू आई तो ख्याल किया कि किसी का घी का पीपा फूट गया होगा। बस में बैठे हुए प्रेमी चुप रहे, मगर बाद में सारी बात का पता चल गया। साखी मिस्री फेफाना को लड़का देना। फेफाना के सत्संग में जब मिस्री की पत्नी प्रसाद लेने आई तो पतराम ने मस्ताना जी शाह निरंकार से अर्ज की कि मिस्री को लड़के की तृष्णा है। उसके 2 लड़कियां थीं, परंतु कोई लड़का नहीं था। 10-12 साल से बच्चे होने बंद हो गए थे क्योंकि कोई बीमारी लग गई थी। पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने फरमाया, चलो लड़का होगा। लड़का हुआ, लेकिन 8 महीने का होकर मर गया। जब ये बात पूज्य मस्ताना जी के पास पहुंची तो मस्ताना जी ने फरमाया कि काल एक ले गया है, अब 2 लेंगे। फिर 9 महीने के बाद 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए और एक कहा कि एक सच्चा सौदा का, एक तुम्हारा। एक लड़के का नाम सच्चा सौदा ही रख दिया। साखी काल परम संतों से दुश्मनी करता है। फेफाना से वापस आकर उसी दिन
शाम को पूज्य मस्ताना जी ने बाबू खेमचंद को फरमाया कि कल नुइयाँ वाली और कुकियाँ वाली की तरफ चक्कर लगाएंगे। एक केलों का टोकरा खरीद कर रखना और आप सिरसा के किला जेल के चौक में सुबह ही लेकर खड़े हो जाना। हम सुबह ही उधर से निकलेंगे। आप सुबह ही मक्खन लाल व हुलासी राम दिल्ली वाले जो डेरे में मौजूद थे को साथ लेकर बेरी साहब की जीप पर सवार होकर चल पड़े। साथ में पंडित बनवारी लाल, रमेश्वर साधु, दादूपंथी रामपुरा भी था। चौक में बाबूजी खड़े अखबार पढ़ रहे थे। उनको साथ बिठाया और पूछा कि क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी अखबार देख रहा था। इस पर फरमाया कि क्यों फजूल की बातें पढ़ते हो, सिमरन किया करो। रास्ते में रमेश्वर को पूछा कि उसके गांव में सतगुरु की कैसी चर्चा है। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि मस्ताना जी दिल्ली वाले मक्खन लाल और चाचा रख्या राम से पैसे लेकर सच्चा सौदे का काम चलाते हैं। तो शहनशाह ने फरमाया, अच्छा ऐसा जिक्र चलता है। जब रामपुरा पहुँचे तो संगत इंतज़ार में खड़े थे। सब ने हाथ बांध कर धन धन सतगुरु बुलाई और गाड़ी से उतरकर दर्शन देने के लिए विनती की। तो फरमाया कि इस जगह उतरने का कोई काम नहीं, क्योंकि तुम कहते हो कि मस्ताना रख्याराम और मक्खनलाल दिल्ली वालों से पैसे लेकर सच्चे सौदे का काम चलाता है। भाई पहले तो हम लेते नहीं, अगर लेते भी हैं तो कोई ताकत ही ले सकती है। तुम लेकर दिखाओ। मक्खन हमारे साथ है, इसको रख लो और तुम ही ले लो, फिर देखो सच्चे सौदे का काम रुकता है क्या। साथ संगत रो रो कर कहने लगी कि हम कभी ऐसा नहीं कहते, किसी भोले ने कह दिया होगा। तो फिर शहनशाह ने रमेश्वर से पूछा, क्यों भाई ऐसा जिक्र करते हैं कि नहीं। रमेश्वर ने कहा, जी करते हैं। एक और आदमी ने भी गवाही दी। वहाँ कुम्हारों के 2 बच्चे मिट्टी के बर्तन के लिए खड़े थे। उन्होंने वे पेश किए। उनको 2-2 रुपए दिए। चौधरी ख्याली राम की गोद में एक बच्चा था, उसको भी 2 रुपए दिए। फिर उसी समय वापस चल पड़े और फरमाया कि इस जगह से सूक्ष्म रूप में 3 हथियारबंद काल के एजेंट साथ चले हैं। तुमको नज़र नहीं आते, लेकिन गरीब फ़कीर मस्ताना को नज़र आते हैं। सब भजन सिमरन करो, कोई खराबी न डाले। इतने में जीप का पहिया नहर की पटरी से फिसला और जीप नहर में गिरने लगी। शहनशाह ने नूरी जुबान से धन धन सतगुरु फरमाया और गाड़ी नहर में गिरते गिरते रुक गई। सब गाड़ी से बाहर आए तो देखा कि पूज्य मस्ताना जी के पाँव में चोट लगने से मामूली खून आ गया है। पंडित जी ने पूज्य मस्ताना जी का ध्यान चोट की तरफ दिलाया तो शहनशाह जी ने फरमाया, खून कित्थे है। फिर पंडित जी ने पाँव से खून निकलता दिखाया तो शहनशाह ने फरमाया कि काल दुष्ट परम संतों का खून चाहता है, कोई फिक्र न करो। फिर गांव नुइयाँ वाली गए और केलों का प्रसाद बांटा। फिर नुइयाँ वाले से कुकियाँ वाली गए और ओडा होते हुए शाम को सच्चा सौदा में वापस पधारे। साखी सत्संग हिसार साखी दीनता की। डाबड़ा आकर एक प्रेमी राम नारायण ने हिसार में सत्संग रखवाया। वहाँ शहर के बाजार में से गुजरे तो बहुत भीड़ हो गई। चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए। फिर एक दुकान का सामान खरीद लेते और सड़क पर उछाल देते। लोग सामान उठाने लग जाते। आगे जाकर फिर ऐसा किया। सत्संग के मौके पर लड़कों ने शरारत की, लाइट बंद कर दी और पत्थर फेंके। एक थानेदार जो सिरसा से बदलकर हिसार आया था, सत्संग सुनने आया हुआ था। फिर उसने सारा प्रबंध किया और खूब सत्संग हुआ। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि काल बहुत सड़ता है, खुदाई हुक्म आया है कि मस्ताना हिसार को भस्म कर दे। मस्ताना गरीब ने यह कहकर हुक्म वापस कर दिया कि ए मालिक, ये भी तेरे ही बच्चे हैं। साखी डाबड़े के सत्संग में कवालों का आना। हिसार जेल सुपरडेंट में सरदार मजाल सिंह ने भी नाम ले रखा था। उनके यहाँ मर्दाने के खानदान के कव्वाल आए हुए थे।
उन्होंने पूज्य मस्ताना जी से अर्ज़ की कि यदि आप आज्ञा दो तो उन कव्वालों को सत्संग में ले आऊं। तो आपने फरमाया कि ले आओ। जब वे कव्वाल आए तो उन्होंने ऐसी कव्वालियाँ गानी शुरू की जिसमें गुरु की बाहरमुखी रूप में प्रशंसा व पूजा का भाव था, और ये लगता था कि गुरु देह धार कर आया हुआ है, यानी गुरु बाहर है, मगर पूज्य मस्ताना जी असल गुरु अंदर बताते थे। फिर पूज्य मनीष साहब जी से गुरुमत सिद्धांत भाग पहला से ये वचन पढ़वाए। क्या संत महात्मा उन आत्मिक मंडलों के वैज्ञानिक हैं जो मन की सीमा से परे हैं तथा जिनका केवल आत्मा ही अनुभव कर सकती है। वे बताते हैं कि स्थूल मंडल दुख का घर है और इसके पार अनगिनत सूक्ष्म और कारण संसार आबाद हैं जो नूर ही नूर हैं। इन मंडलों में सतगुरु अपनी इच्छा से प्रतिदिन यात्रा करते हैं और इन जहानों के अस्तित्व की साक्षी देते हैं। जो जीव संतों की प्रयोगशाला में जाते हैं वे यह सब कुछ उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार हम स्थूल संसार को देख रहे हैं, और सब कुछ हमारे अनुभव में उसी प्रकार आता है जिस प्रकार 2 और 2 4 होते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने यह वचन सुनवा कर फरमाया कि गुरु रोज़ रोज़ इन मंडलों में सफ़र करते हैं तो सूक्ष्म और कारण के अंदर जो गुरु है वह अंदर से आया है, बाहर कहाँ गुरु है। अंदर गुरु रोज़ रोज़ अपने बच्चों के वास्ते इंतज़ार में बैठा है कब वो आए और उसको अपने वतन ले चले। फिर इन कव्वालों से कई कव्वालियाँ सुनी और उनको खूब नोट व कपड़े दिए। साखी मस्तानी मौज के खेल। दाबड़े के डेरे में जब डिग्गी की सेवा चल रही थी तो पूज्य मस्ताना जी आ गए और बोले कि डिग्गी की सेवा बंद करो, काल आता है, तंबू को मिट्टी में दबाओ। पूज्य मनीष साहब जी आगे लिखते हैं कि हमें कोई पता नहीं था कि काल किस तरह से आ रहा है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी जोर से आंधी आई और बारिश व ओले पड़ने शुरू हो गए। मस्ताना जी और हम सब तंबू में चले गए। बहुत ही ज़्यादा ओले पड़े। मस्ताना जी बोले कि मुखराम, क्या ये ओले ठंडे होते हैं? उसने कहा, जी हाँ, ठंडे होते हैं। ये पो माह के दिन थे। फिर मस्ताना जी ने कहा कि मुखराम बाहर जा और ओले इकट्ठे करके ले आ, हम इनको गर्मी के दिनों में पिएंगे। मुखराम बाहर गया। उसका सिर नंगा था। जब सिर पर ओले पड़ने लगे तो उसने सिर पर हाथ मारा। मस्ताना जी यह देखकर हंस पड़े और बोले कि इन ओलों को इकट्ठा करके बकरियों को डालो। तब बकरियों को टोकरियों भर भर कर ओले डाले गए। मुखराम ने कहा कि ये बकरियां तो खाती नहीं हैं। इस पर मस्ताना जी बोले, ये रन्ना क्या खाने जानती हैं? फिर बोले कि नहीं खाती हैं तो इनको इकट्ठे करके पौधों में डाल दो, पौधे इससे हरे हो जाएंगे। और फिर ओले पिघल गए और ख़त्म हो गए। साखी 7 रोड का ब्रह्मचारी। डाबड़े में 4 मार्च 1956 का सत्संग था। इस सत्संग पर 7 रोड का ब्रह्मचारी पार्टी बनाकर मुकाबला करने और लड़ने आया और स्टेज के ऊपर आकर इधर उधर की बकने लगा। पूज्य मस्ताना जी ने उसको कहा कि तेरे को पता है पराए काम में दखल देना कितना गुनाह है? तेरे पास कुछ होता तो इधर क्यों आता? तू अपना स्टेज बनाकर सुनाता। इस स्टेज पर दूसरों को बोलने की इजाज़त नहीं। तू लड़ाई करने आया है, हम लड़ाई नहीं करेंगे। फ़कीर के तो ज़ुबान और हाथ दोनों टूटे हुए होते हैं, उनके पास तो एक दीनता का हथियार होता है। दूसरे प्रेमी कहने लगे, इसको मज़ा चखाते हैं। मगर मस्ताना जी ने रोक दिया कि ख़बरदार, कुछ ना कहना। वह डर कर चला गया। फिर इश्तिहार निकलवाए जो नीचे दिया जा रहा है। नकल इश्तिहार, डाबड़ा, हिंदी। क्या सच्चा सौदा सच्चा था? नहीं, झूठा था। तमाम जनता को सूचित किया जाता है कि सच्चा सौदा जो सिरसा में मस्ताना जी के नाम से पुकारा जाता था, जो कि भोली भाली जनता के आगे ढोंग फैलाकर अपना प्रोपेगंडा कर रहा था
कि मैं रुपए बनाता हूँ तथा मेरा जिंदा राम मुझे देता है और मैं किसी से कुछ नहीं लेता। यह ढोंग श्री राम स्वरूप जी स्वामी ब्रह्मचारी 7 रोड छोटी वाली जिला हिसार निवासी ने तारीख 4 मार्च 1956 को रविवार के दिन तमाम जनता के सामने तोड़ दिया। उस मस्ताने ने तमाम जनता के आगे झुककर क्षमा मांगी और एक गरीब साधु अपने आप को जतलाया और बतलाया कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। इस पर स्वामी जी बार बार डंके की चोट से पोल खोलकर अपनी मंडली सहित विजय का नारा लगाते हुए चले गए। उससे हमारे गांव डाबड़ा की जनता को खुशी भी हुई और जो पैसों के लोभी थे उनको तो खुशी होनी ही क्या थी। वो नहीं चाहते थे कि स्वामी राम स्वरूप जी के भाषण हो, परंतु स्वामी जी ने उनकी परवाह न करते हुए अपने ज्ञान क्षेत्र में कदम रखते हुए उनको बुरी तरह से पछाड़ा तथा उस ढोंग को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर दिया। इस पर हम श्री स्वामी जी की बार बार धन्यवाद करते हैं और उनके कृतज्ञ हैं। सत्य है, न्याय वही कर सकता है जो कि निष्पक्ष तथा सच्चाई का पुजारी हो। भला भोले भाले मनुष्य इस पर कहाँ तक विचार कर सकते हैं। वे तो घर बैठे ही भला तथा बुरा अफंड और अपखंड कर सकते हैं। जनता में सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं, केवल वीर ही कर सकते हैं। सूचना भोले भाले बहन भाइयों के हित के लिए 12 मार्च 1956 को वक्त की आवाज़ अखबार में निकली थी और उसकी हरफो हरफ नकल करके आपके सामने इश्तिहार विज्ञापन में दी जा रही है। बचें और दूसरों को बचाएं। आपके सेवक डाबड़ा निवासी चौधरी तेजा सिंह, माई धन सुनार, राम बिलास भगत, ओम प्रकाश, शंकर प्रेस हिसार। साखी पूज्य मस्ताना शाह जी के वचन पूज्य मनीष साहब जी के संबंध में। सत्संग के अगले दिन की बात है कि पूज्य मस्ताना जी शाह हुलासी राम दिल्ली वाले के साथ बैठे हुए थे। कुछ दूर से पूज्य मनीष साहब जी को आवाज़ देकर बुलाया और उन्हें चलता हुआ देखकर हुलासी राम को फरमाया कि देख मैनेजर कैसे चलता है। सच्चे पातशाह भी इसी तरह चलते थे, कोई भी उनके साथ नहीं रलता था, अर्थात चलने में बराबरी नहीं कर सकता था। साखी ब्रिजलाल चौधरी दास। यह डाबड़ा आया और उसने नाम लिया। बहुत ऊंची ऊंची बातें करता था, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो। उसको पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि तुझे सच्चे सौदे का प्रधानमंत्री बनाएंगे। डाबड़ा में उसे कहा कि डेरा तैयार होने पर तुझे इस जगह गुफा देंगे, लेकिन उसने तो दूसरे दिन ही झाड़ू देकर कब्जा कर लिया। फिर पूज्य मस्ताना शाह ने उसे सच्चे सौदे भेज दिया। लोगों को यूं ही कहता रहता कि मैंने सच्चे सौदे में नल लगवाया है और पूज्य मस्ताना जी के बाद मुझे गद्दी मिलेगी और फिर मेरे पोते को। सच्चे सौदे में उसे पूज्य मनीष साहब जी के साथ सचखंड के चौबारे में रखा गया। उसकी लड़की उचाना मंडी में ब्याही हुई थी। उसके जमाई का नाम रोशन लाल था। ख़त इसे पते पर जाते थे, मार्फत मैसर्स नानूराम रोशन लाल बैंकर्स एंड कमीशन एजेंट, उचाना मंडी पेप्सू। उसकी लड़की के कोई बच्चा नहीं था। उसकी शादी हुई को 20 वर्ष हो गए थे। डेरे में से ख़ास चीज़ें अपनी लड़की को भेज देता था। वह आप भी बहुत खूब खाता था। कुछ दिन भजन करने के बाद उसने अपनी लड़की और जमाई को धागा बनाकर भेजा। कुछ दिनों के बाद लड़के का गर्भ ठहर गया। वहाँ से उसके जवाई ने लिखा कि आपका धागा मिला और आपकी बाई यानी कि आपकी लड़की के अभी तक बच्चा हुआ नहीं है। आपने लिखा है कि स्वप्न आया है कि लड़का हुआ है, अभी हुआ नहीं। अगर ईश्वर को मंजूर होगा तो ऐसा ही होगा। धागे सूतक में खोलने हैं या आगे पीछे। यह 19 अप्रैल 1956 का लिखा खत जो देवराज ने लिखा है। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया। फिर उसने अपने जमाई को खत लिखा कि आपने ख्याल भजन करने का लिखा है, जिसके उत्तर में उसने लिखा
कि आपने लिखा है कि भजन करने का ख्याल है, तो लाला जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, भजन करना बहुत अच्छी बात है, मगर दिल का टिकाना बहुत मुश्किल है। हर एक आदमी का ये काम नहीं है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।